हे गाइस, हेलो, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे वैसा ही प्यार देंगे जैसा आपने शॉर्ट्स पे दिया है। मेरे पास ये ओनली 15 सब्सक्राइबर है, बट मुझे है उम्मीद कि हाँ थोड़ी इंक्रीज हो जाएंगे। लेट्स सी व्हाट गोना हैपन। सो आज हम पैकिंग करने जा रहे थे। मेरा भाई जा रहा है हॉस्टल। सो गाइस, यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने छुटकू भाई की पैकिंग हॉस्टल के लिए, और कुछ गप्पे सप्पे मार रही थी बीच में, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा रिकॉर्ड करना भूल गया जैसे बोलना है, क्योंकि ये तो ब्लॉग है ना, ब्लॉग टाइप है। तो यहाँ पे ये जस्ट एक मेमोरी जो मैं एक सेव कर रही हूँ, मेमोरी टाइप है, इसलिए मैं अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ पे उसका जैकेट था और मैं उसको एक हैक देखा था मैंने उसको स्मॉल बनाने का, तो मैं जस्ट वही कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने उसको खोला और ये उसको कुछ दे दिया मैंने गिफ्ट के तौर पे। ये छोटे छोटू पांडा जैसे, पांडू इनको मॉन्क, हाँ मॉन्क बोलते हैं ना इनको। तो ये मैंने उसको दिए और फिर यहाँ पे हम चल पड़े उसके हॉस्टल की तरफ। सभी के चेहरे काफ़ी उदासी भरे थे, लेकिन जाना तो होता ही है, ये तो ज़िंदगी के दस्तूर है, घर कभी ना कभी छोड़ना पड़ता है। तो मम्मा भी थोड़ा सैड थे यहाँ पे, ये थोड़ा चिल मूड पे था, क्योंकि इसको तो बड़ी खुशी हो रही थी घर से बाहर निकल के, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम हो गया था घर में रहते हुए। और यहाँ पे मैं थोड़ा फ़न कर रही थी ताकि सभी का मूड थोड़ा हैप्पी हो जाए। और यहाँ पे हम चाय जा रहे थे और खुश भी हो रहे थे थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे पापा बैठे हुए थे और बीच में मैं बहुत अच्छी सी हवा ले जा रही थी, ठंडी ठंडी। बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे यहाँ पे बैठे हुए विंडो साइड, क्योंकि काफ़ी टाइम ना, वो टाइम बहुत ज़्यादा समर थी उस टाइम, आई थिंक गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो और लेकिन उस दिन इतना अच्छा मौसम था ना कि मज़ा आ गया मतलब। और यहाँ पे हम एंटर करे प्रिंशु को छोड़ने के लिए। मेरा भाई, मेरा ब्रदर का नाम है प्रिंशु, हम उसको निकनेम बोलते हैं प्रिंशु, वैसे उसको प्रिंस बोलते हैं सारे। तो यहाँ पे हमने एंट्री करी उसके कॉलेज में, तो वैसे ही ना हमारा दिल ऐसे हो जा रहा था बार बार की, मतलब उसको छोड़ना है। बड़ा थोड़ा एक होता है ना बैड सा, खुशी भी थी दुख भी था थोड़ा। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे और यहाँ पे फिर हम हॉस्टल में जाने लगे, और कुछ हॉस्टल की फॉर्मेलिटीज़ वगैरह थी वो सब कर रहे थे हम। और कैंपस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एरिया काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ हॉस्टल के बहुत लाइन लगी हुई थी। और यहाँ पे हम आए, एक रूम देखा हमने, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा व्यू था यहाँ बालकनी से। और बीच में हम काफ़ी टायर्ड हो गए, फिर हमने पिया मैंगो शेक और फिर थोड़ा चिल किया यहाँ पे। और फिर से हम वापस गए, हमें रूम नहीं मिले जा रहा था, एक रूम मिला बड़ी मुश्किल से, तो उसका लॉक लगा हुआ था। और इस लॉक को तोड़ने के लिए भैया ने बहुत ट्राई किया, मतलब हमारी ना हालत ख़राब होगी खड़े खड़े। यहाँ पे कुछ बैठने के लिए भी नहीं था, इतने गंदे रूम हुए पड़े थे सारे, और हमें चाहिए भी हॉस्टल ही था। और यहाँ पे इतनी मशक्क़त करने के बाद फाइनली 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 लॉक टूटा। और पापा भी लगे हुए थे कि नहीं यार जल्दी जल्दी हो जाए बच्चे का काम, क्योंकि हमें घर रिटर्न भी होना था। और फाइनली फिर यहाँ पे लॉक टूटा, और जब अंदर देखा तो रूम का इतना कबाड़ा हुआ पड़ा था। और मैं सोच रही थी यार हमने इतनी मेहनत क्यों करी इस लॉक को तोड़वाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब देखा तो कुछ भी सही नहीं लग रहा था हमें। मम्मा भी ऐसे थोड़ा बैठ गए। फिर हमने बगल वाला रूम देखा हुआ था, वो बड़ा अच्छा लगा था हमें। फिर हमारा मन था कि हमें वो मिल जाए, तो हमने वार्डन को बोला, जो आए हुए थे वो वार्डन ही था। फिर हम उस वाले रूम में गए और फिर वो हमें सही लगा थोड़ा। और फिर हम उसका सामान शुरू हो गए लेके जाना ऊपर वाले फ्लोर में। और यहाँ पे मैंने बकेट्स वगैरह सब कुछ छुड़ाया हुआ। फिर हमारा मन किया कि उसके लिए बेडिंग वगैरह कर दें, लेकिन बॉयज़ को होता है ना, हमारे एरिया में इतनी ज़्यादा चीज़ें आती नहीं हैं। तो मम्मा ने बोला कि हाँ यार इसको बेडिंग वगैरह कर देते हैं और उसकी अलमीराज वगैरह थोड़ा सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हम भूल गए थे, थोड़ा दुख भरे मोमेंट थोड़ा। तो बस यहाँ पे थोड़ा हम उसके बेडिंग वगैरह कर रहे थे, और थोड़ा टाइम बाद फिर मैंने उसकी अलमीराज वगैरह सब सही किया और सारा सामान वगैरह रखा। फिर यहाँ पे थोड़ा बीच बीच में आ रहा था थोड़ा ध्यान कि नहीं यार इसको छोड़ना है, पर क्या कर सकते हैं यार, मोमेंट दुखी होते हैं लेकिन उसके बाद खुशियाँ भी तो मिलती है ना। 2 दिन का दुख होता है लेकिन उसके बाद तो हैप्पी फील होता है हमें। और फिर यहाँ पे चली गई मैं, मम्मा पहले मम्मा रख रहे थे, फिर मम्मा ने बोला नहीं यार, क्योंकि मुझे थोड़ा सेटिंग अच्छी से आती है रखने के लिए ना। तो फिर मम्मा बोलते कि नहीं तू रख। फिर मैंने उसका सारा सामान रखा ढंग से, और रखती गई रखती गई रखती गई। ढेर सारा सामान था, मतलब इतना भी नहीं पर नहीं था, काफ़ी था। शूज़ वगैरह भी 3-4 पेयर ले आया था ये बंदा। और यहाँ पे फिर हम थोड़ा बैठ गए थे क्योंकि सब हो गया था सेट। और मेरी शक्ल देख रहे हो कितनी गंदी लग रही है यार। यहाँ पे मैंने थ्रेडिंग भी मतलब 2 दिन पहले करवाई थी, और यहाँ पे मम्मा हो गया शुरू रोना। मम्मा को फिर से ध्यान आ गया कि नहीं यार हमें इसको छोड़ के जाना है। तो मुझे मम्मा को देख के बहुत सैड सा फील हो रहा था, लेकिन
यार माँ तो माँ ही होती है ना, माँ जैसा तो कोई नहीं है इस दुनिया में। सच्चा साथी, सच्चा प्यार, आप कुछ भी बोल सकते हो मम्मा के लिए, कुछ भी, एनीथिंग। लेकिन मम्मा को ना घर में तो मतलब इनकी बहुत फाइट भी होती है सम टाइम, लेकिन यहाँ पे तो होता है ना, एक मोमेंट आता है तो उस टाइम मम्मा सब कुछ भूल जाते हैं, ये सब कुछ छोड़े हो तो फिर क्या बोलूँ। और यहाँ पे बस हम निकल रहे थे, उसका सामान हमने रख दिया था क्योंकि उसको इतना बड़ा सूटकेस रखने के लिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं था, तो हमें ये ले चले थे वापस घर। और यहाँ पे फाइनली इसको रूम मिल गया था, फिर बस यहाँ पे हम जाने लगे और मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई और ये भी हमें थोड़ा नीचे छोड़ने तक आ गया। और मम्मा फिर से वही रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे, और मुझे भी बहुत, यहाँ पे मेरी भी आंखों में थोड़ा पानी आ गया था। और जब मैंने उसको पीछे देखा तो उसने थोड़ा टर्न लिया। मुझे पता है बॉयज़ दिखाते नहीं है ना यार, दुख तो सभी को ही होता है, रोते तो सारे ही हैं, चाहे छुप के रोएं चाहे सामने रोएं। और यहाँ पे फिर से हम चल पड़े घर की ओर। और बीच में काफ़ी अच्छा वेदर था इस टाइम, और फिर मेरे को बड़ी भूख लगी थी यार, कुछ खाना वगैरह भी नहीं खाया था। और यहाँ पे फिर हमने खाए मोमोज़, और मोमोज़ खा के थोड़ा माइंड सा सेट हो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मोमोज़ खाए और बस खाए जा रही थी, बीच बीच में जो दिख रहा था ना वो खाए जा रहे थे हम। और यहाँ पे हम सभी ने खाए, मम्मा ने खाए, पापा ने भी खाए। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बाद हमें कुछ और दिख गया तो वो भी ले चले, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंगो भी खाया, बीच में मैंगो मिल गया हमें कहीं से। और यहाँ पे हम खा रहे थे चाट पापड़ी समथिंग, हाँ ये सब कुछ खा रहे थे। और उसके बाद आइसक्रीम और थोड़ा फालूदा भी खाया था। और इसी के साथ मेरा ब्लॉग का एंड है गाइस।